जय हिंद। तो आइए हम आज आपको इस वीडियो में प्रश्नवाली 1.2 10th क्लास का है और ये नया बुक है, नया सिलेबस। देखिए ये नया सिलेबस है, इसमें अपडेट करके जो दिया है वही वाला है। पुराना लोग बहुत अभी तक लड़का पुराना किताब ही पढ़ रहा है। पुराना किताब कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत चेंजिंग है, कुछ चीज़ ऐसा है जो हटा भी दिया है, तो होना भी चाहिए था, कुछ चीज़ें हटाया है जो। तो हमारा ये नया सिलेबस का है, तो ये सब तो पुराना किताब में भी है, कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए घबराने का। कुछ चीज़ें हैं जो चेंज किया है, अधिकांश नहीं, मात्र 5-6% चेंज किया है, बाकी 95% वैसे ही है। प्रश्नवाली 1.2 10th क्लास का है। इसमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या दिया है, इसको सिद्ध करना है। बस इसको सिद्ध करके बताना है कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। ये कुछ नहीं कह रहा है, बस ये कह रहा है कि सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है तो कैसे है और क्यों है। बस इसमें सिद्ध करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए बहुत लोग, हम लोग जब पढ़ते थे 10th क्लास में तो ये बहुत टफ लग रहा था, इतना टफ लग रहा था। आपको 1.1 बनाकर डाल दिए हैं वीडियो, इसमें 1.1 बनाकर डाल चुके हैं। अब समझिए कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट, ये कहना क्या चाह रहे हैं और ये कैसे बनेगा। लड़का बहुत है जो हम लोग खुद हम ही थे, रटते थे इसको, बहुत हमको टफ लगा था, ये ऊपर से ही निकल गया था। बट अब इसको अच्छे से समझाएंगे कि आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पहला क्या है, √5, तो हम लोग √5 यहाँ लिख दिए। अब √5 को कह रहा है कि सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है तो क्यों है और कैसे है, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए तो हम इसका विपरीत मान लेते हैं, कुछ भी चीज़ मैथ में अधिकांश चीज़ मान कर ही बनता है। तो आप मान लेते हैं कि ये इसका विपरीत है, इसका विपरीत हम मान लेते हैं कि माना कि √5 माना कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए कुछ नहीं करना है, बस एक बार इसको देखना है कि सिद्ध करना है तो ठीक है। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 2-4 बार बोलिएगा अपरिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है तो मानना है √5 को कि परिमेय संख्या है, मतलब इसका विपरीत मान लेना है। अपरिमेय पूछा है, परिमेय संख्या मान के उसको सिद्ध करके दिखा देना है। इसमें देखें, इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q एक पूर्णांक संख्या है, जहाँ Q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? Q पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, जहाँ कि Q बराबर 0 नहीं है। बस आपको अगर रटना भी है ना तो मात्र ये 3 चीज़, जहाँ P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q एक पूर्णांक संख्या है और जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। ये रटने का चीज़ ही नहीं है। ये 5 है, पाँचों में लिखिएगा 5 बार, तो ये दिमाग से कभी उतरेगा नहीं, कभी नहीं कोई भूल पाइएगा। बस ये 5 बनाना पड़ेगा आपको। कोई भी चीज़ में देखिए मेहनत, हर चीज़ मेहनत, सफलता भी है कि मेहनत मांगती है। जब तक से मेहनत नहीं करेगा तब तक से कुछ होने वाला नहीं है। तो हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं हर इंसान का मेहनत होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। सुत के सपना देखने से कुछ होने वाला नहीं है, चल के ठोकर खा के कुछ सीखिए, बहुत आगे जाइएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं P/Q, जहाँ Q बराबर 1, जहाँ Q एक पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पर जहाँ हटा देते हैं तो घबरा जाएगा लोग। P/Q, Q एक पूर्णांक संख्या है और जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, तो हम √5 के बराबर लिख दे रहे हैं। √5 के बराबर आराम से लिख सकते हैं। ऐसे तो देखिए √5 को हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं रूट हटाने के लिए, या ऐसे भी विभाज्य कर सकते हैं, बट विभाजित नहीं हो पाएगा। √5 है, रूट में है, बट बराबर में है तो विभाज्य कर रहा है। बाकी हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब जब दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो 5 हट जाएगा, जैसे कि √5 है और P/Q है, स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो 5 बराबर में चल जाएगा, P² बराबर में Q²। अब ये तीसरा गुणा हो जाएगा, तो P² बटा में 5Q²। तो Q² जो है ये 5 P² से विभाज्य है और P भी 5 से विभाज्य है। ये भाज्य नहीं है, भागफल में आ गया, यानी कि भाज्य है। तो 5 भी P से विभाज्य है और P भी 5 से विभाज्य है, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हमारा सिद्ध हो गया कि ये एक परिमेय संख्या है। बट हमने जो माना है इसका विपरीत माना है ना, तो ये तो हमने जो माना है ये तो लिखना पड़ेगा कि हमने जो माना है ये विरोधाभास है। ये एक परिमेय संख्या है,
क्योंकि विभाज्य है। बट हमने जो माना है ये उसका विरोधाभास है, मतलब उसका उल्टा है, हम लोग गलत माने हैं। अतः निष्कर्ष निकल के आता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना है, √5 एक हमने जो माना है ये एक परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या है। बट हमने जो माना है वो विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कुछ नहीं करना है, नौटंकबाजी नहीं करना है, बस एक बार इसको दिमाग में रखना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं है, q एक पूर्णांक संख्या है और √5 है। √5 बराबर p/q, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो उसका वर्ग हुआ तो 5 हट जाएगा, 5 हट जाएगा तो q से गुणा होगा। जब q से गुणा होगा जब 5 भी p को विभाज्य करती है, भाज्य कर रही है विभाज्य, और p भी 5 को विभाज्य कर रही है। अतः ये एक परिमेय संख्या है, बट हमने जो माना है ये विरोधाभास है। अतः निष्कर्ष निकल आता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हम बार बार इतना नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, बस ये 3-4 टॉपिक है, विरोधाभास और निष्कर्ष। ये क्या याद करने में, याद करने की जरूरत थोड़ा है। पूर्णांक संख्या जहाँ q बराबर 0 है, देखिए गड़बड़ाता लगा यहाँ पर q बराबर 0 नहीं है, यहाँ पर लिखना है और उसको पता नहीं चलता है कि हम सब में वर्क करेंगे, इसमें वर्क करेंगे नहीं, सिंगल रहेगा तो वर्क करके विभाज्य करवा सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी गड़बड़ाहट होता है कि भाई √5 है तो हम ठीक है वर्क कर दिए, तो इसमें भी सब वर्क करेंगे, जरूरी नहीं है, जरूरी थोड़ी ना है कि सब में वर्ग करेंगे, बताते हैं आपको, बट ये सब नहीं लिखेंगे आप। विरोधाभास है, निष्कर्ष निकल के आता है कि ये फलाना चिलाना है, छेरा चौथा के लड़का जैसा होता है। देखिए 3 + 2 है और √5 है, 3 + 2 है और √5 है, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग पहले मान लेंगे, माना ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिखेंगे तो 3 + 2 और √5 बराबर p/q, जहाँ q बराबर 0 नहीं है, अब लिख दिए। अब इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो घटाव में आएगा, तो 3 - p/q अब बराबर नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखिए ये 2 है ना, तो 2 डायरेक्ट यहाँ से गुणा हो जाएगा, 2 डायरेक्ट यहाँ पर गुणा होगा, तो 3 + √5 बराबर p/q, 2q हो जाएगा। अब यही 3 - p/q हो जाएगा, बराबर में √5 हो जाएगा, √5 हो गया। तो ये एक क्या निकला, ये जब q है 2q है, जब 2q है बराबर √5 है और 3 - p/q है, क्योंकि ये इधर है, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। जैसे ये 2 चल गया, इसमें गुणा हो गया, क्योंकि ये गुणा में है तो यहाँ गुणा चल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस में बचा तो ये इधर चल गया बराबर में, और ये इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिख सकते हैं कि ये विभाजित है तो ये भी एक परिमेय संख्या है, अतः ये भी इससे विभाज्य है तो परिमेय संख्या है। बट ये एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकल के आता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ज़्यादा कुछ में लिखना ही नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए। ये ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो और एगो विषय खाली मैथ नहीं ना पढ़ना है, बहुत सारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, व्याकरण सब पढ़ना होता है। तो इस पर ज़्यादा दिमाग फोकस मत करिएगा, चुपचाप मानना है और इसको p/q के रूप में बराबर लिखना है, और q बराबर 0 नहीं है लिख देना है, लिखेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है पूरा तो लिख दीजिएगा कि q एक पूर्णांक संख्या है, q बराबर 0 नहीं है, फिर बाद में उसके बराबर नहीं है, फिर उसे गुणा भागा जो घटा जैसे होता है और उसे करिएगा। जैसे कि 3 + √5 है, ये 2 है, 2 इसमें चल गया, फिर यहाँ पर आएगा, अगर ये आएगा तो माइनस में गया, ये वाला बराबर में चल जाएगा, अगर फिर उधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो इधर आ लेने की जरूरत क्या है उसको, अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय
ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। अब कोई ट्यूशन में होता है ना कि पूरा लंबा लिखवा देगा, पूरा लगेगा, दिमाग खराब होता है। हम लोग पढ़ रहे थे ना जब, तब मास्टर को बता देना चाहिए कि जब लड़का हमारा कमज़ोर इसमें है तो उसको क्यों कहेंगे कि इसमें ज़्यादा रटो। अब रटने कहेंगे तो और उसको दिल टूटेगा पढ़ाई से। तो उसको नॉर्मल तरीके से बताना चाहिए ना, यहाँ कुछ मत करना, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप तुम एक परिमेय संख्या लिखना, फिर बाद में बटा क्यू को बैठा देना, क्यू बराबर शून्य नहीं लिख देना, क्यू एक पूर्णांक संख्या है, फिर बाद में जैसे बटा पर जोड़ गुणा होता है और उससे उसको एक दूसरे के माइनस करना और रूट में रहेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर बाद में जो लिख देना कि हमने जो मानना है वो विरोधाभास है, अतः निष्कर्ष निकल आता है कि फलाना एक परिमेय संख्या है। ऐसे अगर बताएंगे मास्टर भी नहीं समझते हैं, 20 को लड़का पढ़ने आ रहा है बस। मास्टर में कमी भी नहीं होता है। मास्टर में क्या है, मास्टर का कोई दिक्कत नहीं है, मैंने लड़का में भी कमी बहुत ज़्यादा होता है। मास्टर में मात्र पूरा मास्टर एक बार मिलाया जाए तो 2% ही मास्टर खराब होंगे। बाकी अगर गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं, अब देश में गलती हो रहा है तो सरकार के दोष देंगे? नहीं देंगे। हम तो मान रहे हैं कि सरकार गलतियाँ कर रही है, अगर सरकार को दोषी क्यों देंगे? हमने बनाया सरकार, जब हमने बनाया तो सरकार को दोष नहीं देने कहा गए, क्यों आ गए भाई? नहीं आ गए। जब पैसा दे रहा था वोट के लिए तो पैसा ले रहा था, जब किसान को लोग पैसा सरकार देता है तो किसान ले लेता है, होता है ना। वैसे गैस फ्री दे रहा था, अब गैस ले लो फ्री, क्यों नहीं मिल रहा है? तो कहीं ना कहीं गलतियाँ होता है। तो मास्टर में गलतियाँ नहीं होता है, स्टूडेंट में गलतियाँ होता है और मास्टर को दोषी ठहराता है लोग। मास्टर गलती नहीं होता है। तो समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1/√2 है, 1/√2 है। 1/√2 एक मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो और सब विषय टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखना है। एक परिमेय है, फिर लिखना है। जब नहीं, देखो जिसको नहीं समझ में रहना उसके लिए आसान तरीका, आसान भाषा में। अब कोई सोच रहा है कि नहीं बुझा रहा है हमको बनाना है, अब उसको नहीं बुझा रहा है, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कुछ नहीं करना है। चुपचाप P/Q के रूप में लिख देना है, इतना तो लिख सकते हो। फिर लिख देना है Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या है और Q बराबर कहाँ से होगा? जब पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या में 0 होता है। अरे भाई, जब हम आसान तरीका में समझा रहे हैं इसको, देखो कुछ नहीं करना है, चुपचाप लिखना है। यहाँ पर परिमेय संख्या बैठाना है मान के, फिर बाद में P/Q के रूप में लिखना है। Q एक पूर्णांक संख्या है जहाँ Q बराबर शून्य नहीं है। अब इसके बाद में 1/√2 है बराबर में P/Q है, कुछ ज़्यादा है नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग। क्यों वर्ग करना है? हमको परिमेय संख्या में लाना है इसको, बस जैसे भी करके परिमेय संख्या में ला के और उसको लिख देना है कि हमने जो माना है विरोधाभास से, अतः निष्कर्ष निकल के आता है कि फलाना एक परिमेय संख्या है। हमको बस परिमेय संख्या में उसको डाल देना है और फिर बाद में विरोधाभास लिख देना है, कुछ नहीं करना है। सब में वैसे ही करना है, ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है। लफड़ा करिएगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होगा? इसको वर्ग करिएगा 1/√2 को और बराबर P/Q को, तो क्या होगा? ये 1/2 होगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होगा और ये 2 हो जाएगा। ये P² अब इसको गुणा करिएगा तो 2P² नहीं हो गया? हो गया परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है, लिख दीजिए, एक परिमेय संख्या है, चाहे 1/2 भी है और P² ये भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकल के आता है कि, अतः निष्कर्ष निकल कर आता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आसान है। अब इसको लास्ट बनाते हैं, ये आप बनिएगा अपने से। एक चौथा पाँचवा है, चौथा तो नहीं, 3 नंबर ये है, ये 3 नंबर है, 4 नंबर ये है। देखिए 7√5 मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, मानना है बस। अब पूरा लिखना माना कि हमने 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं 7√5 को। फिर Q बराबर शून्य नहीं है लिख सकते हैं, ये एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है। अब 7√5 है तो 7 गुणा होगा, तो √5 बराबर P/7Q, P/7Q हो जाएगा।
जब p/7q होगा तो क्या ये एक अपरिमेय संख्या नहीं हो गया, अपरिमेय हो गया, और ये एक परिमेय हो गया। यहीं से पता चल गया। अब इसको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। जब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जुटों का वर्ग करके क्या फ़ायदा, वही बतिया पड़ेगा। तो ये लिख सकते हैं कि हमने जो माना है ये विरोधाभास है, हमने जो माना है वो विरोधाभास है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। अब इसको आप बनाइएगा, ये इसको बना के अपना चेक करिएगा। अगर वो बन जाएगा, कुछ नहीं करना, आत्मा भी बना जिसको आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर या 2 नंबर को होगा, 3 नंबर को होगा, 2 नंबर दे देगा, 1 नंबर काटेगा। अब नहीं जिसके बनाने आ रहा है तो उसको बड़े से बनाने का क्या फ़ायदा है। यूट्यूब के बड़े से बनाने के चक्कर में और भी सब एक गोल हो जाएगा। और भी सब गोल नहीं ना करना है।